आइए आज के सेशन में हम लोग समझेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यानी कि आज का जो सेशन है इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि यूएफ कैसे वर्क करता है, यानी कि यूएफ की वर्किंग एंड प्रिंसिपल, और यूएफ में जो मेम्ब्रेन होती है कौन सी मेम्ब्रेन होती है, इसके क्या क्या नाम है, और यूएफ के द्वारा वाटर के अंदर से कौन कौन सी इंप्योरिटी क्या होती है रिमूव होती है और कौन सी रह जाती है। यूएफ की से जो इनिशियल जो वाटर जो आता है, यानी कि वाटर जिस वाटर को यूएफ के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जो फिल्टर किया जाता है, तो वो वाटर कहां से आता है, यानी कि इसका इनलेट सोर्स और इसका जो आउटलेट होता है ये कहां पर जाता है। ठीक है, तो ये पूरे सेक्शन को हम लोग समझेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी कुछ क्वेरी है तो आप इसको कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। आइए अब हम लोग समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है यूएफ। तो हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे, यानी कि यूएफ के ओवरव्यू को समझेंगे कि इसमें जो जो भी एसेट्स यानी कि जो जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं पहले इससे हम लोग अवेयर होंगे। फिर हम लोग समझेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें जो मेम्ब्रेन्स है ये है इसका मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो होती है इसके क्या क्या है इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे इस पूरे सेट का जो वर्किंग है प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा जो मेन पर्पज होता है कि वाटर को ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है और वाटर के अंदर से इंप्योरिटी को कैसे रिमूव करता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ओवरव्यू को समझेंगे, इस डायग्राम को समझेंगे। तो जो भी हमारा वाटर होता है, जो यूएफ में जो प्रोसेसिंग के लिए जो आता है, सबसे पहले आता है वो बास्केट स्टेनर में, ठीक है, यानी कि बास्केट स्टेनर से होते हुए ही यूएफ के सेक्शन में, यानी कि ये जो सेक्शन है ये अलग है, लेकिन इससे होते ही यूएफ के अंदर जो वाटर आती है। तो इसमें जो होती है दो पीजी लगे होते हैं, प्रेशर गेज, प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, एक होता है इनलेट पे, एक होता है आउटलेट पे, ठीक है। इसमें जो वाटर आती है वो आती है आपका फिल्टर्स का आउटलेट। किसका आता है? जो फिल्टर लगे होते हैं फिल्टर का आउटलेट, यानी कि उसको बोला जाता है या तो पीएसएफ, एसीएफ, ठीक है, या कई बार होता है जो ईटीपी का आउटलेट होता है जिसको बोलते हैं, अगर जो देखा हो जो यहाँ पर एमबीआर लगा होता है एमबीआर आउटलेट, ठीक है, एमबीआर का आउटलेट हो सकता है। अगर जो आपका यहाँ सॉफ्टनर लगा है ऐसे एमबीआर के बाद तो सॉफ्टनर का भी आउटलेट इधर आता है। तो बास्केट स्टेनर के अंदर जो जाली लगी होती है, यानी कि जो स्टेनर लगा होता है वो होती है 50 माइक्रोन की, उसकी जो साइज होती है। तो इसके द्वारा बास्केट जो फिल्टर के द्वारा अगर इसमें वाटर के अंदर अगर जो इंप्योरिटी की अगर साइज है वो 50 माइक्रोन से ज्यादा है तो इसको ट्रैप कर लेगी, और उससे जो कम साइज के तो इससे पास होने देती है। तो एक समय आता है कि अगर बास्केट स्टेनर चोक हो रहा है तो इसका इनलेट प्रेशर राइज होगा और आउटलेट प्रेशर कम होगा। तो इसके द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा जो बास्केट फिल्टर है वो चोक हो रहा है, तो इसका हम लोग बैकवॉश कर सकते हैं, या इसका जो फिल्टर है उसको क्लीन कर सकते हैं, इसको डिसमेंटल करके इसको इजीली क्लीन किया जा सकता है। इसके बाद जो वाटर होता है वो आता है हमारा यूएफ सेक्शन में, ठीक है। तो यूएफ सेक्शन में देखा जाए तो ये है एक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको यूएफ का जो मेम्ब्रेन होती है देखने में ऐसी दिखती है। इसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं जो पतले पतले आपको रेसे जैसे दिखेंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल से भी बताएंगे। और जो वाटर होती है यहाँ से इनलेट होती है, फिल्टर होते हुए जो आउटपुट होता है इस टैंक में स्टोर होता है, और जो वेस्ट वाटर होती है यूएफ का, यानी कि जो फ्रेश वाटर आ रहा है उसमें जो इम्प्योरिटी जो है उसको इसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो रिजेक्ट वाटर होता है उसको अगेन ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। यहां से ये जो लाइन दी गई है ये है टॉप ड्रेन, यानी कि इसको जो ड्रेन करते हैं फिल्टर को, तो इसका टॉप ड्रेने है, बॉटम ड्रेने है, और इसमें जो एयर जो सप्लाई करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कंप्रेसर एयर सप्लाई किया जाता है। इसको बोलते हैं बैकवॉश पंप, कि फिल्टर को क्लीन करने के लिए इसमें फ्रेश वाटर चाहिए तो यहाँ पर एक बैकवॉश पंप की असेंबली होती है। ये हो गया इसका ओवरव्यू यूएफ का। अब हम लोग समझेंगे जो यूएफ की जो मेम्ब्रेन होती है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि जो भी आउटपुट होता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो हम लोग समझ लेते हैं जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हॉलो फाइबर्स, ठीक है। किसकी होती है? हॉलो फाइबर्स होती है, जिसका अगर हम लोग डिटेल देखें तो जो मेम्ब्रेन की जो पोर साइज है वो हो सकती है 0.01 से लेके 0.001
1 तक हो सकती है इसकी माइक्रोन साइज, ठीक है। इसमें अगर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन की देखा जाए तो जो मेम्ब्रेन होती है ये अगर आप कंपनी में देखो तो ये क्या हो सकती है 2, 4, 10, 20, वो डिपेंड करता है आपके यूएफ के साइज के ऊपर, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है वो हो सकती है, अगर मेम्ब्रेन को देखा जाए इसके अंदर और जो यूएफ का जो एक कैसेट्स होता है इसके अंदर के मेम्ब्रेन की देखा जाए तो मल्टी बोर भी हो सकती है और 7 बोर भी हो सकती है। अगर 7 बोर की है तो उसमें नंबर ऑफ जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे 7 होंगे। एमओसी देखा जाए, अगर जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है तो मेम्ब्रेन बनी होती है जो पॉलीएस्टर सल्फोन की बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी हो सकती है, पॉलीलैक्टिक एसिड की बनी हो सकती है। अगर आपका जो इनलेट टेम्परेचर है जो वाटर का अगर वो ज्यादा है तो कई केस में होती है जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिरेमिक की, ठीक है। इसके बाद जो मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग जो प्रेशर होता है वो होती है 10 बार तक होती है, 10 बार तक इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। जो वाटर की जो पीएच रेंज होती है जो प्रोसेसिंग के दौरान इसके वाटर का पीएच कितना होना चाहिए 3 to 10 होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर जो टेम्परेचर है वो 40 to 80, यानी कि जब 80 होगा उस समय आपका जो मेम्ब्रेन है वो होनी चाहिए सिरेमिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है उसी के हिसाब से मेम्ब्रेन की जो सिलेक्शन करते हैं। पीएच ड्यूरिंग क्लीनिंग, इसमें एक मोड आता है जो होती है इसको अगर वर्क करा रहे हैं, ठीक है, इसके द्वारा अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो एक टाइम आता है कि इसके जो प्रेशर है यानी कि जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसमें जो प्रेशर बूस्ट होता है उस समय इसको क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग के टाइम जो होती है इसका जो पीएच रेंज होता है 1 to 13 हो सकती है। ये तो हो गया जो आपका मेम्ब्रेन का स्पेसिफिकेशन। अब समझते हैं यूएफ का वर्किंग एंड प्रिंसिपल, यानी कि यूएफ के द्वारा वाटर के अंदर की जो इम्प्योरिटी होती है वो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो यूएफ के द्वारा जो भी हम लोग इम्प्योरिटी रिमूव करेंगे वाटर के अंदर वो कितनी होगी, जो वाटर के अंदर का जो पार्टिकल साइज है वो अगर 0.001 माइक्रोन साइज से छोटा होगा तो यूएफ के द्वारा पास हो जाएगा और उससे बड़ा होगा तो वही यूएफ के द्वारा ट्रैप होगा, क्योंकि यूएफ की जो मेम्ब्रेन की जो पोर साइज होती है वो होती है 0.001 माइक्रोन की, ठीक है। यूएफ के अंदर जो वाटर रहता है उसमें देखा जाए तो उसमें जो माइक्रोन साइज है यानी कि जो इम्प्योरिटी की और माइक्रोन साइज है तो वो हो सकती है लेस देन 50 माइक्रोन की। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो कहीं न कहीं आके डिपॉजिट होती है, तो वो किस पे होती है, यूएफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर। तो यूएफ की जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्टिकल जो डिपॉजिट होते हैं, जो इम्प्योरिटी जो डिपॉजिट होती है वो मेम्ब्रेन के आउटर सेल पे हो सकती है और इसके इनर सेल पे भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि यूएफ का जो फिल्ट्रेशन है किस तरह से है। जो फिल्ट्रेशन आपका आउट टू इन होगा तो वो कहाँ होगी, आउटर सेल पे डिपॉजिट होगी, और अगर इन टू आउट होगा तो उसके इनर सेल पे डिपॉजिट होगी। तो हम जो भी बताएंगे इसमें यूएफ का जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है आउट टू इन। तो इसमें जो भी जो पार्टिकल जो डिपॉजिट होगा इसके आउटर सेल पर डिपॉजिट। यूएफ में जितने भी वाल्व होते हैं जिसमें मैंने नंबर्स कर रखे हैं सब क्या होते हैं, सब सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं। यूएफ जो होती है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये अपने जितने भी मोड्स है, ठीक है, यानी कि इसमें जो मोड्स होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड फ्लशिंग, सर्विस मोड, एयर स्कोरिंग, ड्रेन डाउन, टॉप बैकवाश, बॉटम बैकवाश, ठीक है, और होती है रिवर्स फ्लशिंग। ये इसके मोड्स हैं। और इसमें एक और प्रोसेस होता है जो होती है क्लीनिंग प्रोसेस, उसको मैं अगली वीडियो में बताया जिसको सीईबी बोला जाता है, केमिकल इनहांस बैकवाश होती है। तो वो भी कैसे होता है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें अभी हम इसको वर्किंग और प्रिंसिपल को ही केवल कंसीडर करेंगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि यूएफ के द्वारा अगर वाटर को फिल्टर करते हैं तो वाटर कहां से आता है, ये वाटर यहां से आएगा और यहां से होते हुए ये इस मेम्ब्रेन से पास करते हुए यूएफ का जो परमिट वाटर है प्रोडक्ट है इसका वो इस टैंक में क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं परमिट स्टोरेज टैंक। लेकिन हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, यूएफ को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हुए इसका जो मोड्स है सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है। तो इसमें अब हम बताएंगे कि यूएफ को अगर आप स्टार्ट कमांड दिए तो सबसे पहले कौन सी मोड आएगी, इस ऐसे ये प्रोसीजर यूएफ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। इसमें जो प्रोसीजर का जो टाइमिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो स्टेप है वो स्टेप सेम लेगा।
तो अब समझते हैं कि योग को हम जब स्टार्ट कमांड दिए तो क्या होगा। योग में सबसे पहले होगा फॉरवर्ड फ्लशिंग। तो फॉरवर्ड फ्लशिंग कैसे होती है कि जो वाटर यहाँ आएगा, फॉरवर्ड फ्लशिंग के लिए जो वाटर यूज होता है वो होती है रॉ वाटर, यानी कि जो योग जिस वाटर को फिल्टर करेगा वही वाटर उसके फ्लशिंग के लिए यूज होता है। तो वाटर आ गया यहाँ से, और फॉरवर्ड फ्लशिंग होता कैसे, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और जो मेम्ब्रेन को इसको वॉश करते इसको फ्लश करते हुए यहाँ से होते हुए रिजेक्ट लाइन से होते हुए यहाँ से क्या करेगा, रिजेक्ट वाटर यानी कि रिप्रोसेसिंग के लिए फिर से वो चला जाएगा। तो इसमें जो होगा, जो ऑपरेट होगा वाल 1 नंबर ऑपरेट होगा, और यहाँ से होते हुए गया रिजेक्ट लाइन से निकला, तो इसमें 4 नंबर और 7 नंबर। तो जो फॉरवर्ड फ्लशिंग जो मोड होता है ये होती है 30 सेकेंड, और ये वेरी भी करती है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो टाइम कैसे इसको वेरी कराते हैं। तो जो फॉरवर्ड फ्लशिंग होता है 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, इसमें जो होती है वाल ऑपरेट होती है 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, ऑपरेट होंगे। और इसके जो ऑपरेशंस का जो टाइम होगा फॉरवर्ड फ्लशिंग का, ये होती है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड होती है। दूसरा जो मोड से आएगा सर्विस मोड, यानी कि वाटर को क्या करना, फिल्टर करना है। तो वाटर क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा, ये वाटर जाएगा और यहाँ से होते हुए इसमें भी 1 नंबर ओपन होगा, और जितने भी है ये मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी कि जो हॉलो फाइबर जो मेम्ब्रेन है इसके आउटर से, यहाँ से जो वाटर जाएगा यहाँ से जाएगा, और इसके आउटर सेल से होते हुए फिल्टर होके जो इनर सेल से पास होके कहाँ जाएगा, ये परमिट टैंक में, यानी कि यहाँ पर आएगा वाटर, ठीक है, परमिट स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। तो आएगा कैसे, इसमें जो वाल ऑपरेट होगा 1 नंबर, और क्या होगा, ये 2 नंबर ऑपरेट होगा। बाकी जितने भी वाल होते हैं वो बंद रहे। मैं जो भी नंबर लिख रहा हूं वही जो वाल है उस मोड में ऑपरेट होंगे, बाकी वाल क्या है वो क्लोज कंडीशन में रहेंगे। इसमें 1 नंबर ओपन रहेगा और क्या रहेगा, 2 नंबर रहेगा, 1 नंबर और 2 नंबर ओपन रहेगा सर्विस मोड में। और सर्विस मोड का जो टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। क्या होता है, 30 मिनट होता है। इसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन किए थे। फिल्ट्रेशन में क्या मैंने बताया था, जो फाइबर्स है यानी कि जो मेम्ब्रेन है इसके आउट टू इन हो रहा है, आउट टू इन हो रहा है, मतलब बाहर से वाटर फिल्टर हो रहा है, और इनर साइड से जो प्योर वाटर है यानी कि जो फिल्टर वाटर निकल रहा है, लेकिन जो भी इम्प्योरिटी है इसके क्या होती है, आउटर सेल पे क्या होगी, मेम्ब्रेन के डिपोजिट होगी। तो 30 मिनट चलने के बाद इसको हम लोग भेजते हैं अब दूसरे मोड में, वो होती है एयर स्कोरिंग। तो एयर स्कोरिंग करने के लिए इसमें जो फिल्टर होती है, फिल्टर में कंप्रेस एयर दिया जाता है। तो इसमें जो वाल ऑपरेट होगी वो 6 नंबर होगी, और इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन में जो इसमें जो मेम्ब्रेन की जो फाइबर्स होती हैं, जो हॉलो फाइबर्स हैं, उसको क्या एयर स्कोरिंग यानी कि इसको क्या किया जाता है, झटका देकर इसको वाइब्रेट करा जाता है। तो इसमें इसके आउटर पे जितने भी इम्प्योरिटी होते क्या होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसको जो टाइमिंग रखते हैं वो रखते हैं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसमें जो भी टाइम है आप इसको वेरिएबल होता है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, इसको आप लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा होने वाला। 30 सेकेंड। अभी हम एयर स्कोरिंग करते हैं, इसमें जो वाल ऑपरेट होगा 6 नंबर, और एयर को रिलीज होने के लिए क्या चाहिए, इसमें जगह चाहिए। तो यहां से होते हुए इस लाइन से, टॉप ड्रेन से होते हुए, तो इसमें 6 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये वाल क्या होंगे, 6 नंबर, 4 नंबर और इसमें 8 नंबर जो वाल है वो ऑपरेट होगा। इसके बाद क्या करेंगे, एयर तो हम दे दिए, लेकिन अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है यानी कि जो भी जो पार्टिकल्स है जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो डिपॉजिट थे वो क्या हो गए, इधर उधर रिप्लेस हो गए, ठीक है। लेकिन है तो इसी के अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ही है, तो उसको हमको क्या करना, हटाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी है सब वाटर उसको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो ड्रेन करने के लिए इन दोनों सेक्शनों को, मतलब ऊपर वाले सेक्शन को ऊपर की तरफ से और नीचे वाले सेक्शन को नीचे की तरफ से ड्रेन करते हैं। तो पहले हम लोग इसको करते हैं ड्रेन डाउन, ठीक है। तो ड्रेन डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉप ड्रेन और बॉटम ड्रेन वाल खोल देंगे। 8 नंबर और 9 नंबर वाल को हम लोग ऑपरेट करेंगे, और जो भी वाटर होता है इसके अंदर से वो रिलीज हो जाएगा। ये भी जो प्रोसेस होता है 30 सेकेंड का होता है, 30 सेकेंड का होता है। अगला जो स्टेप है वो है बैकवॉश। तो इसमें जो बैकवॉश है दो तरफ से करते हैं, एक इसका टॉप का बैकवॉश करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, बॉटम बैकवॉश। तो दोनों में क्या होती है, जो मेम्ब्रेन के इनर साइड से जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन का जस्ट उल्टा, जो इसमें वाटर जो जाएगी, जो फ्रेश वाटर जाएगी अंदर से, जो उसकी जो सप्लाई होगी बाहर की तरफ होगी। तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी जो पार्टिकल जो डिपॉजिट रह गए, जो
कोलाइडल पार्टिकल जो भी डिपॉजिट है, जो भी इम्प्योरिटी जो डिपॉजिट है, उसको वाटर बाहर की तरफ फोर्स करती है और उसको रिमूव कर देती है, वहां से हटा देती है। यानी कि जो भी इसकी जो पोरस साइज में जो भी इम्प्योरिटी जो जाके डिपॉजिट हो गई है, उसको क्या करती है, बैकवॉश के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पर जो ऑपरेट होगा, टॉप बैकवॉश कर रहे हैं तो यहाँ से 3 नंबर वाल ऑपरेट होगा और यहाँ से वाल निकलते हुए इसको टॉप ड्रेन के थ्रू निकल जाएगा, इसमें 3 नंबर और 8 नंबर जो होगा वाल क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, इसका भी जो ड्यूरेशन देखा जाता है होती है 30 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद होगा बॉटम बैकवॉश। बॉटम बैकवॉश में भी होता है, इसमें जो वाटर जाएगा ऐसे और इन टू आउट ही होगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन जो होता है जस्ट उसको उल्टा, क्योंकि हमको जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो इम्प्योरिटी जो डिपॉजिट है उसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ से होते हुए आएगा तो इस समय 3 नंबर और जो वाल ऑपरेट होगा वो क्या होगा, 9 नंबर, 3 एंड 9 नंबर। जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिवर्स फ्लशिंग, ये भी होता है 30 सेकेंड का और इसमें कौन कौन से वाल ऑपरेट होते हैं बता देते हैं। तो जो ये फ्लशिंग के लिए जो वाटर यूज होता है वो होता है अपनी रॉ वाटर, जिस वाटर को हम लोग क्या करते हैं योग में फिल्टर करते हैं। तो ये होती है जस्ट जैसे हम लोग बैकवॉश करते हैं उसी मोड में होती है कि वाटर जो होगी मेम्ब्रेन के इन साइड से होते हुए आउटर साइड से पास होगी। तो वाटर कहाँ से आती है, ये आती है यहाँ से और ये सीधे जाती है यहाँ पे, यानी कि जो ये वाल है, जो इनलेट वाल है, क्लोज रहेगा और आएगा सीधे कौन सा वाल ऑपरेट होगा, 5 नंबर, यहां से होते हुए आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सब वाल क्लोज रहेंगे और कौन सा वाल होगा, ऑपरेट होगा यहाँ से 4 नंबर होगा और ये होते हुए इस लाइन से, रिजेक्ट लाइन से होते हुए अंदर आएगा और यहाँ से होते हुए इस जो 9 नंबर वाल ओपन होगा और जो वाटर है जितनी क्या होगी वो रिलीज हो जाएगा। बॉटम ड्रेन के द्वारा क्या होगा, जितनी भी जो वाटर है वो क्या होगी, फ्लशिंग के द्वारा वो निकल जाती है। फिर उसके बाद साइकिल चालू होती है, फॉरवर्ड फ्लशिंग की सर्विस मोड, और ये सब क्या होती है, प्रोसेस चालू होती है। कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ये जो टाइमिंग होती है, कई जगह आपको 1-1 मिनट का मिलेगा और जो फिल्ट्रेशन साइकिल होती है वो होती है 30 मिनट। तो ये जो ड्यूरेशन है वो कम और ज्यादा भी हो सकती है। तो और जो केमिकल क्लीनिंग साइकिल अगर चालू हो गई तो उसका है, उसका भी अलग ड्यूरेशन होता है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये था योग का वर्किंग एंड प्रिंसिपल। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि योग का जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस में कौन कौन से फैक्टर क्या होता है, इफेक्ट करते हैं। इसमें जो होता है एक तो होती है इसकी जो क्रॉस जो फिल्ट्रेशन होता है, ये भी इफेक्ट करता है, यानी कि हम लोग जो फीड करते हैं और इसमें जो परमिट लेते हैं, परमिट हो सकता है हम लोग इसमें ले सकते हैं 85 to 100%। अगर जो आपकी टीएमपी यानी कि इसका जो मेम्ब्रेन का जो प्रेशर बढ़ रहा है तो कई बार होता है रिजेक्ट को थोड़ा ओपन करके चलाते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो निकलती रहे और हमारा परमिट वाटर निकलता रहे और इसका जो प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा जो इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर जो प्रेशर जो बूस्ट हो जाती है। तीसरा जो होता है वो होती है जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वाटर के टेम्परेचर के द्वारा भी वो इसके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है कि इसकी जो क्वालिटी है, आउटलेट क्वालिटी है वो भी डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर वाटर आप इसको देंगे तो इसका जो पोर साइज होता है वो इफेक्टेड होता है, वो बढ़ सकती है। अब इस समझ लेते हैं कि योग के द्वारा वाटर की इम्प्योरिटी जो होती है कौन सी रिमूव होती है। तो वाटर में अगर कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो योग के द्वारा क्या होती है, रिमूव कर ली जाती है। वायरस और बैक्टीरिया तो योग के द्वारा क्या करती है, रिमूव कर ली जाती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि योग के द्वारा हैवी मेटल्स को रिमूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जानते हैं कि योग क्या है, एक एडवांस फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर के अंदर से कोलाइडल पार्टिकल्स वो भी रिमूव हो सकता है, हैवी मेटल्स को भी रिमूव करता है और जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है इसको भी रिमूव करता है। लेकिन जो हैवी मेटल्स और नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बहुत ही पार्शियल यानी कि बहुत ही कम रिमूव कर पाता है। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको ये क्या करता है, इजिली ये रिमूव कर देता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि योग और आरओ में डिफरेंस क्या है। एक शॉर्ट डिफरेंस मैं बताता हूं कि जो योग होती है इसके द्वारा वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और जो आरओ होती है, आरओ के द्वारा जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या सेपरेट किया जाता है। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है योग और आरओ में। और इन दोनों का जो माइक्रोन साइज होता है वो भी कम होता है, यानी कि जो योग का जो मेम्ब्रेन की जो माइक्रोन साइज है वो 0.001 तक हो सकती है और जो आरओ की जो माइक्रोन साइज है 0.0001 यानी कि 0.0001 माइक्रोन साइज की होती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा कि योग का वर्किंग और प्रिंसिपल कैसे होता है, योग वर्क कैसे करता है, योग के द्वारा जो वाटर की इम्प्योरिटी जो होती है कौन कौन सी रिमूव हो जाती है और कौन सी बच जाती है, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो वाटर के अंदर अगर डाइवेलेंट सॉल्ट है, मोनोवेलेंट सॉल्ट है तो वो क्या होती है,
उसकी जो माइक्रोन साइज है वो बहुत ही कम होती है, तो यूएफ के द्वारा क्या होती है, पास हो जाती है। वो जो ट्रीटमेंट करते हैं आरओ के द्वारा ट्रीट करते हैं उसको। तो अगले सेशन में हम लोग जानेंगे अब आरओ के बारे में। तो आशा करते हैं आज का जो सेशन है यूएफ मेम्ब्रेन का आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि यूएफ कैसे वर्क करता है, इसके जो वॉल होते हैं कैसे ऑपरेट होते हैं, कौन से मोड में कौन सा वॉल ऑपरेट होता है, कितने टाइम्स का होता है, इस टाइम ड्यूरेशन टाइम को आप चेंज भी कर सकते हैं। यूएफ के द्वारा क्या क्या जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी होती है जो रिमूव होता है, कितने साइज का जो होती है इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है इनलेट में, और आउटलेट में कितने साइज की इसकी इम्प्योरिटी रह जाती है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी यहाँ पर ट्रैप होती है, और कैसे ये पूरा यूएफ वर्क करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।